खाने के लिए दी जा रही होगी तो उसको भी आप लोग उसका लें, दवाई लें नियमित रूप से, जिससे कि जिसको टीबी ना है उसको टीबी ना हो। टीबी से बचने के लिए हम हफ्ते में एक गोली खिलाते हैं, जिसको टीबी नहीं है उनको, तो उनको भी नियमित रूप से दवाई का सेवन करना चाहिए। इसीलिए इतना प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से और हम सब लोग भी इसी में लगे हुए हैं अभियान। देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कि माननीय टीबी पेशेंट्स को हम लोग गोद लें। गोद लेने का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि सिर्फ हम उनको किट के लिए पैसे दें या उनको पोषण किट दें। मैं ये भी चाहूँगा, और जो भी पेशेंट्स को आप गोद ले रहे हैं उनसे कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार ज़रूर आप बात करें कि वो दवा समय से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कोई अन्य समस्या है या नहीं। उनको जो सरकार की तरफ से टीबी की धनराशि मिलनी है 1000 रुपये, वो उनके खाते में आ पाई या नहीं आ पाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कोई नहीं, आप पटवा लीजिए। मेघा श्रीवास्तव, आइए कुछ बोलिए। ब्रज किशोर, सज्जाद इधर आ जाइए। महरून निशा के बाद रजिया खातून, शकीर नहीं गोद लेना है ना 5 पेशेंट। जन्नतुल नाम है। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सके। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चों को गोद लेता है तो कोई परिवार को गोद लेता है तो कोई पूरे गांव को गोद लेता है। लेकिन आपको बताएं कि आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा अब 6 रोग के जो रोगी हैं उनको गोद लेने का काम किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीतापुर सीएमओ कमलेश चंद्र जी डॉक्टर। उनसे जानेंगे कि आज जो जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में किन को गोद लिया गया है और कितने लोगों को। आज यहाँ टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो है पहले से तो हम लोगों ने दवा प्रतिमाह देते रहते हैं उनका, और लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इनकी पोषण के लिए पोषण पोटली देने का भी जो है अभियान शुरू किया है और पूर्व से भी दिया जा रहा है, लेकिन इस प्रत्येक माह इनको जो है पोषण पोटली दी जा रही है, जिसमें कि डीएम सर के द्वारा 5 मरीजों को गोद लिया गया है, सीडीओ मैम के द्वारा लिया गया है और 5 और रेड क्रॉस के द्वारा 30 लिया गया, ईंट भट्टे के जो है एसोसिएशन द्वारा लिया गया 50, अन्य सभी लोगों के द्वारा फिरदौस जो है वो इनके द्वारा 10 लिया गया और सीतापुर संस्थान द्वारा भी लिया गया है। अन्य सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा इनके जो है गोद लिया गया है और प्रत्येक माह हम इनको जो है पोषण पोटली वितरित करते रहेंगे नियमित रूप से। सीएमओ सर, कुल कितने 6 रोगियों को जो है गोद लिया गया और क्या पोटली दी गई, उसमें क्या है? अभी आज तो 120 के करीब लिया गया जो यहाँ पर बुलाया गया। बाकी हमारे ब्लॉक लेवल पर प्रत्येक माह बढ़ती रहती है, लगातार ये अभियान चल रहा और सभी मरीजों को करीब करीब दिया जा रहा है। सर, क्या जो 6 रोगी हैं क्या उनको लिए कोई मंथली सरकार के द्वारा कुछ धनराशि भी दी जा रही है? बिल्कुल, 1000 रुपये जो है उनको धनराशि इसी पोषण के लिए ही दी जाती है और हम लोग अलग से इसको दे रहे हैं, तो इसमें जिससे कि उनको शरीर में क्षमता बढ़े और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े, दवा भी इनको दवा के साथ साथ शरीर की जो है इम्यूनिटी भी बढ़े, इसलिए हम लोग इसका पोषण देते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में 15 जिले हैं जो जिसमें 6 रोगी काफ़ी ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, उसमें सीतापुर का भी नाम है। ऐसे में कैसे 6 रोग जो है सीतापुर जिला जो है 6 रोग से मुक्त होगा? हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टीमें बनाई हैं, हम लोगों ने पूरी पॉपुलेशन की भी संदिग्ध रोगी मिल रहे हैं स्क्रीनिंग करके, उसके बाद जिनमें लक्षण मिल रहे हैं उनकी हम स्पेक्ट्रम जांच करा रहे हैं, उसके बाद जो है हम ट्रूनाट करा रहे हैं, एक्सरे भी करा रहे हैं, हर तरीके जो भी हमारे उन सबको हम लेकर के इस अभियान में
और सबकी जो है हम लोग दवा वितरित करने के साथ साथ पोषण पोटली के द्वारा हम पूरा अभियान कर रहे हैं। सिमो साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि पोषण पोटली दी जा रही है, ऐसे में क्षय रोग जो होते हैं क्या उसके टीबी के लक्षण होते हैं? अगर किसी को खांसी आ रही है तो सबसे पहले वो प्राथमिकी उपचार के लिए क्या करे और कहाँ पर जाके वो सलाह ले? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों और टीबी तभी हम कहेंगे कि उसमें सबसे पहले बुखार आता है, लगातार 1 महीने से ज़्यादा के करीब बुखार आता है। इसके साथ साथ उसकी भूख कम हो जाती है, साथ ही साथ उसका वजन भी कम होने लगता है। तब हम इन लक्षणों के आधार पर अगर फेफड़े की बीमारी है तो स्पुटम इनकी जांच कराते हैं, अदरवाइज अगर बिना और नॉन पल्मोनरी जो है टीबी है तो उसके लिए हम लोग जांच करा करके अगर पॉजिटिव निकलता है तो उन सबकी जांच करा के और उनका इलाज शुरू कर देते हैं। क्या वो इलाज सर निःशुल्क है और कहाँ पर उपलब्ध? बिल्कुल निःशुल्क है और इनको दवाएं भी सभी निःशुल्क हैं और हम लोग यहाँ तक कि पोषण पोटली भी निःशुल्क हम इनको अपने स्तर से वितरित कर रहे हैं। देखिए, बुखार आना, बुखार के बाद जो खांसी आना और खांसी का भूख कम लगना, तो ये टीबी के लक्षण बताए गए हैं। और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो सीधे आप जिला अस्पताल आइए, वहाँ पे क्षय रोग विभाग जो है पूरा अलग से बना है। वहाँ पे आपको निःशुल्क देखा जाएगा, निःशुल्क एक्सरे होंगे, निःशुल्क सभी जांचें होंगी और उसके बाद ही आपके बारे में जो है अगर टीबी है तो उसकी पुष्टि होगी और उसके बाद आपको निःशुल्क दवाएँ भी देने का काम विभाग करेगा और साथ में पौष्टिक जो दवाएँ हैं वो भी दी जाएंगी। फिलहाल आज जो यहाँ पर बताएं कि सभागार में 120 क्षय रोगियों को जो है गोद लेने का काम जिलाधिकारी और अन्य समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा लिया गया है। फिलहाल हम जानेंगे आप किस संस्था से हैं और किसको किसको दे रहे हैं आप लोग? मैं शैलेश कुमार जवरानी, महामंत्री जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देना चाहूँगा। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि पूरे प्रदेश में 15 जिले जो चिन्हित किए गए हैं टीबी रोग से, उसमें एक सीतापुर भी है। उसी मुद्दे को लेकर के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक बुलाई थी और हम लोग को प्रोत्साहन दिया था कि हम लोग कुछ बच्चों को गोद लें, हर संस्था। तो जिसमें सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति ने आगे बढ़ करके जिला अधिकारी के प्रोत्साहन से 50 बच्चों को गोद लिया है और आज जिसकी पहली पोटली हम लोगों ने वितरित की है। और जैसा जैसा बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी और मैं लगातार उनके साथ टच में रह करके और पूरा अपने प्रशासन का सहयोग करूंगा। आपने उसमें क्या किट जो दी, उसमें क्या क्या उपलब्धता है? उसमें सभी प्रकार की, जैसे सीएमओ साहब ने बताया है, उसमें सभी प्रकार के वो सब चीज़ें हैं जो टीबी रोगी को चाहिए होती हैं। लेकिन देखिए, जो टीबी रोगी को चाहिए होते हैं वो सभी चीज़ें उस किट में उपलब्धता है। हमारे साथ अन्य भी चिकित्सक हैं, पहले तो जानेंगे आपसे क्या क्या है सर। मैं जिला क्षय रोग अधिकारी सीतापुर। इस हमारे टीबी किट में एक तो भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, प्रोटीन पाउडर है, गज्जक है और गुड़ है, जो कि हमारे मरीज को पौष्टिक बनाने में मदद करेगा। आप क्षय रोग अधिकारी हैं, ये बताएं कि जो किट दी जा रही है वो आज ये किट दी गई है, जैसा कि सिमो साहब ने बताया कि ब्लॉकों में भी जो है वहाँ पे चिन्हित करके सभी को दी जाएंगी, तो ये क्या हर महीने पहुँचाया जाएगा? ये हर महीने, जब तक कि उस मरीज का इलाज पूरा नहीं होता तब तक हम मरीज को हर महीने एक बार देंगे। हर महीने जब तक वो इलाज। अच्छा, क्षय रोग जब हो जाता है तो कितने समय लगता है उसको ख़त्म होने में, यानी कि जो बीमारी होती है वो कब तक जड़ से ख़त्म हो जाएगी? 6 महीना कम से कम, और कभी किसी मरीज को एक्सटेंड करके 9 महीने तक इलाज चलाते हैं। यदि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, मतलब फेफड़े की टीबी के अलावा दूसरे किसी अंग में फेफड़े की टीबी है, तो हमें उसका इलाज 1 से 1.5 साल तक करना होता है। देखिए, 6 महीने में तो वो क्षय रोग से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर है तो उसे 1 से 1.5 साल लगता है। फिलहाल और भी साथी हमारे साथ बात करने के लिए। आपके द्वारा ये यहाँ पे जो आज बांटे गए 120 लोगों को, उसमें कौन कौन संस्थाएं हैं और क्या क्या दे रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर शुएब अख्तर है। मैं सदस्य हूँ हाजी फिरदौस अख्तर मेमोरियल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी द्वारा पहल की गई है और 10 मरीज जो है गोद लिए गए हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किस तरीके से टीबी के पेशेंट्स को या टीबी के मरीज को माननीय प्रधानमंत्री जी के टीबी मुक्त भारत में जो हमारा एक लक्ष्य है उसमें हम लोग साथ देने के लिए कि किस तरीके से पेशेंट को क्या क्या लक्षण हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, खांसी, सीने में दर्द होना, बलगम में खून आना, खांसी में खून आ जाना, लगातार वेट गिरते रहना, इवनिंग राइज टाइम शाम को बुखार हो जाना, तो ये पेशेंट के जो है लक्षण हैं टीबी के। इसके अलावा ये पल्मोनरी टीबी में हमको बलगम आता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है उसमें बलगम नहीं आता है। टीबी शरीर के लगभग सभी अंगों में बाल और नाखून को छोड़ के होती है, जैसे कि हमारे आँख की टीबी है, पेट की टीबी है, हड्डी की टीबी है। तो इस तरीके से लगभग तो सारा इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है और सारी जांचें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती हैं।
सारी जांचें जो हैं मुफ्त हैं और इलाज भी मुफ्त है। चंचल जी भी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से और जानेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा आगे आती रहती है बढ़ चढ़कर। आज कितने लिए गए रेड सोसाइटी के द्वारा? आज 30 टीबी पेशेंट आज लिए गए हैं और पहले भी कई टीबी पेशेंट हमारी संस्था के द्वारा ठीक किए जा चुके हैं। और आज जैसे भी समय समय पे हमारे द्वारा ज़रूरतमंदों को सामाजिक कार्यों में कभी ब्लड डोनेशन है, कभी कंबल वितरण है और इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और आज जो हमारी किट है उसमें हमारी गजक है, प्रोटीन पाउडर है और जो भी जरूर चना है, कई चीज़ें हैं जो टीबी पेशेंट्स के लिए लाभदायक होंगी। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि जैसे पहले हम लोगों ने किया है टीबी पेशेंट्स के लिए, वैसे आगे बढ़ के हम लोग इसी तरह प्रतिमाह कार्य आप सभी के लिए करते रहेंगे। प्रतिमाह जो है सभी के लिए निरंतर रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आती रहेगी। आप सर? मैं रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन संजीव मेहरोत्रा, गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग मानवता की सेवा हमेशा रेड क्रॉस करती आई है। उसी क्रम में हमने आज 30 बच्चों को गोद लिया है और पहले मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1500 बच्चों को हम लोग गोद लेके और ठीक कर चुके हैं, जिनको कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्षय रोग से ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि उनको टीबी अब नहीं है, टीबी मुक्त हो गए हैं। तो लगभग 1000 से 1500 के बीच में हो चुका है हमारा। और हम लोग इस तरह की सेवा हमेशा इस समाज में करते आ रहे हैं और सदैव से करते रहेंगे। ये बड़ी बात कही है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है 1500 ऐसे क्षय रोगियों को जो है सही कर दिया गया है, यानी कि उनको निःशुल्क इलाज दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने उनको लिया था। फिलहाल अगर हम बात करें तो दिखाएं आपको कि ये जो किट बनाई गई है, ये यहाँ पर किट है, ये बैग है और बैग की अगर हम स्पष्टता जाने कि इसमें आखिर है क्या क्या, तो हमको खोल के भी दिखाना चाहेंगे कि ये एक किट है और किटनुमा इसमें देखिए ये यहाँ पे चना, जैसा बताया कि क्षय रोग अधिकारी ने कि ये चना दिया गया है। चने के साथ में जो भी पौष्टिक गुड़ भी है वहीं पे साथ में इसी के साथ में प्रोटीन पाउडर, देखिए अच्छी कंपनी का जो प्रोटीन पाउडर भी दिया जा रहा है और ये जो सत्तू है, सत्तू दिया। तो मतलब कुल मिला के जो आज किट दी गई है वो किट देने का यही मकसद है कि ये किट क्षय रोगियों को पहुँचे और उनको मिले और जो बीमार हो उसी को मिल जाए। वहीं तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा भी दिए गए हैं। तो तमाम आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय में सभागार में बैठ करके एक 26 जनवरी को जो है ये आज आयोजन किया गया और इसमें तमाम समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा सीएमओ, डीएम, सीडीओ और तमाम अधिकारियों ने जो है क्षय रोगियों को गोद लेने का काम किया है और कहा है कि सीतापुर से जो है क्षय रोग मुक्त बनाना है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।